नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने लास्ट वीडियो में राज्यसभा के बारे में देखा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए वो भी हमने देखा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है तो अध्यक्ष हमेशा उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, यानी कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी है, तो राज्यसभा के अध्यक्ष भी वेंकैया नायडू है। अभी हम देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर भी कहते हैं। तो लोकसभा का जो कार्यकाल का समय है वो हम आगे देख चुके हैं कि 5 साल का है। तो अध्यक्ष का भी कार्यकाल का समय 5 साल का रहेगा और उनका लोकसभा का जो कामकाज है वो व्यवस्थित रूप से तथा जो निर्धारित नीति नियम है उसके अनुसार चले, इस पर ध्यान रखने के लिए सदन में शिष्टता चाहिए, यानी अनुशासन व्यवस्था, तथा सदन की गरिमा बनाए, यानी सदन का जो गौरव है उसको बनाए रखने का कार्य लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, यानी स्पीकर करते हैं। अभी वर्तमान समय में अभी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन हैं, लेडीज है, वो प्रथम लोकसभा की अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष भी हम उसको कह सकते हैं। तो लोकसभा के अभी वर्तमान स्पीकर अध्यक्ष सुमित्रा महाजन है। और हम ऐसे देखें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, अगर ऐसा भी आपको क्वेश्चन है या आपको पता होना चाहिए, तो वो है गणेश वासुदेव मालवंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवंकर। और अभी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर है सुमित्रा महाजन पंत। तो ये लोकसभा को पूरा हैंडल करना, उसके लोकसभा के सदस्य अनुशासन में रहे, लोकसभा की गरिमा भी बनी रहे, वो सब देखने का काम ये लोकसभा के अध्यक्ष यानी अभी सुमित्रा महाजन करती हैं। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अभी जो भी लोकसभा के अध्यक्ष 543 का जो चुनाव 545 कुल सदस्य है, उन्हीं में से लोकसभा का अध्यक्ष को चुना जाता है, पसंद किया जाता है, और एक उपाध्यक्ष भी उन्हीं में से पसंद किया जाता है। अध्यक्ष लोकसभा की बैठक के दरमियान सदन के अध्यक्ष के रूप में उसकी कार्यवाही का संचालन और नियमन करता है। अध्यक्ष सदन के सदस्यों के सदन में शिष्टाचार की अपेक्षा रखता है, वह सदन की मर्यादा का रक्षक होता है, उसका निर्णय सदन में अंतिम होता है। अभी आपने कभी लोकसभा का सदन उसका सत्र देखा हो, तो उसी में शासक पक्ष के और विरोध पक्ष के जो सदस्य होते कई बार कई चर्चा करते करते कई बार झगड़े पर ऐसे मतभेदों पर उतर आते हैं। तो ये लोकसभा जो स्पीकर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सब शिष्टाचार में रहे, अनुशासन में रहकर सदन का कामकाज करे। और बाद में परिस्थिति कई बार विरोध पक्ष और शासक पक्ष के सदस्य आमने सामने हो जाते तो वो सदन को मौकूफ भी स्थगित भी कर सकते हैं, वो निर्णय स्पीकर लेते हैं। अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, वो कांग्रेस का भी हो सकता है। ये लोकसभा का अध्यक्ष यानी सुमित्रा महाजन है, वो कांग्रेस, वो तो बीजेपी की है, पर वो कांग्रेस की भी हो सकती है और बीजेपी का भी हो सकता है। लेकिन अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद उसे सदन की कार्यवाही का संचालन निष्पक्ष तथा तटस्थ रखकर करना पड़ता है। अभी लोकसभा के अध्यक्ष मानो कि सुमित्रा महाजन है, वो बीजेपी की है और सरकार भी बीजेपी की है, लेकिन जब वो अध्यक्ष अभी बने हैं तो उनको बीजेपी का पक्ष नहीं लेना, जो भी निर्णय लेना वो निष्पक्ष तटस्थ और जो न्याय देता है उसके हिसाब से उनको निर्णय लेना होता है। लोकसभा के विसर्जन के साथ लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा होता है, यानी 5 साल उसके कार्यकाल का समय होता है। लेकिन जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता तब तक
वह अपने पद पर बने रहते हैं। 14 दिनों की नोटिस देकर लोकसभा के सदस्य सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद पर से हटा सकते। अभी मानो कि लोकसभा के जो 545 सदस्य हैं उनको ये लोकसभा के अध्यक्ष पसंद नहीं आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि अध्यक्ष को उनके पद पर से हटा देना चाहिए, तो 14 दिन पहले इस लोकसभा के सदस्यों को इस अध्यक्ष को नोटिस देनी पड़ती है। बाद में बहुमत प्रस्ताव यानी 545 सदस्य उनमें से मानो कि 300 वोट है वो उनके खिलाफ अगर मिलते तो ही अध्यक्ष को उनके पद पर से हटा सकते हैं। लोकसभा या विधान सदनों में होने वाले भाषण, आलोचना आदि अध्यक्ष को संबोधित करने के साथ होते हैं। अभी लोकसभा या राज्यों की विधानसभा है, उनमें जो भी विषय पर चर्चा होती है उसी में लोकसभा का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो, वो जो भी चीज़ बोलता है वो हमेशा स्पीकर को संबोधित करके बोलते हैं कि अध्यक्ष महोदय, या यहाँ पर लेडीज है तो बोलेंगे अध्यक्ष महोदया। इस तरह संबोधित करके ही वो कोई भी बात रखनी है वो रखते हैं। और आलोचना करनी है यानी विरोध करना है तो भी वो ये अध्यक्ष स्पीकर को संबोधित करके ही अध्यक्ष महोदया मैं ये बात अपनी बात रखना चाहता हूँ, इस करके ही वो अपनी भाषण आलोचना अध्यक्ष को संबोधित करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अंग्रेजी या हिंदी भाषाओं में होती है। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में जो भी कामकाज होता है वो दोनों हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो सकती है, लेकिन इन दोनों भाषाओं को न जानने, अभी अंग्रेजी भी ना आती है और हिंदी भी ना आती है, तब भी सदस्य अपनी मातृभाषा में संबोधन करने की अनुमति अध्यक्ष उनको दे सकता है। मानो कि हमारे गुजरात में से कोई संसद सदस्य गया है, उनको हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, तो वो गुजराती में अध्यक्ष की परमिशन लेकर वो गुजराती में अपना भाषण दे सकता है। लेकिन अगर अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य लगातार 60 दिन तक लोकसभा में अनुपस्थित नहीं रह सकता। अभी लोकसभा का सदन साल में 3 बार मिलता, हमने आगे देख चुके कि बजट पत्र मार्च के आसपास होता है, बाद में मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ये सारे सत्र में अगर 60 दिन तक कोई भी ये लोकसभा के 550 सदस्य वो लगातार 60 दिन तक एब्सेंट नहीं रह सकता। अगर अध्यक्ष की अनुमति है तो ही रह सकता है, अध्यक्ष की बिना अनुमति से वो अनुपस्थित नहीं रह सकता। तो उसकी सीट खाली मान ली जाती है। अगर वो 60 दिन तक बिना इन्फॉर्म किए अध्यक्ष को सदन में नहीं रहता है तो उनकी सीट खाली मानकर उसकी सीट पर नए चुनाव करके नए सदस्य को लिया जाता है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। मानो कि सदन में आलोचना करते करते शासक पक्ष और विरोध पक्ष आमने सामने आ गए, परिस्थिति अशांति में फैल गई है, तो ये अध्यक्ष सदन का जो कामकाज है वो स्थगित भी कर देते हैं, यानी मौकूफ भी रख सकते हैं। अभी निर्णायक मत, कास्टिंग वोट कहते हैं जिसको, कि सदन की कार्यवाही में जब कोई प्रश्न, कोई मुद्दा हो, कोई समस्या हो अथवा कोई विधेयक पर चर्चा हो रही है, विधेयक यानी वो कानून बनने जा रहा है, उस पर पहले चर्चा विचारणा होती, उसके बाद निर्णय के समय उसके पक्ष तथा विपक्ष में बराबर के मत पड़े। पक्ष यानी मानो कि अभी का हम एग्जाम्पल ले तो बीजेपी और विपक्ष ले तो कांग्रेस, ये में बराबर के कोई प्रश्न पर चर्चा हो रही, उस पर वोटिंग होता है, तो मानो कि कांग्रेस के भी 200 हुए और बीजेपी के भी 200 हुए, बराबर के मत पड़ते, तब अध्यक्ष अपना निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट दे सकता है। अभी दोनों के कोई विधायक मानो कि कानून बनने जा रहा है तभी उस पर चर्चा विचारणा होती है, या कोई प्रश्न है तो उस पर चर्चा विचारणा होती है, तभी मतदान होता है। और जिस मतदान होने के बाद
अगर ज़्यादा मत मिलता है तो वो पास होगा, कम मिलेगा तो वो पास नहीं होगा। तो अभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बराबर के भी मत मिले, कांग्रेस के भी 200 मत मिले और बीजेपी के भी 200, तभी किसकी मान्यता दी जाए? तभी ये अध्यक्ष जिसको मत देंगे उसको मान्यता मिलेगी। उसको बोलते हैं निर्णायक मत या कास्टिंग वोट। उसके अलावा वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेते हैं अध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मालवणकर थे, जो मैंने आपको पहले बताया है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अभी मानो कि लोकसभा के अध्यक्ष अभी सुमित्रा महाजन पंत है, वो कोई कारण से सदन में उपस्थित नहीं होती है, तो सदन की कार्यवाही या संचालन उपाध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति, अभी मानो कि अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष ये दोनों भी उपस्थित नहीं है, तो सदन की कार्यवाही के संचालन के संबंध में विविध राजनीतिक पक्षों के कुशल अनुभवी तथा संसदीय प्रक्रिया के जानकारी, यानी लोकसभा और राज्यसभा के कामकाज में निपुण लोग जो हो, ऐसे बुद्धिजीवी सदस्यों की एक स्पीकर्स पैनल तैयार की जाती है। एक पैनल तैयार की जाती है और बाद में वो स्पीकर जब एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहते तभी वो सदन का कामकाज संभालते हैं। तो आज हमने देखे लोकसभा के अध्यक्ष, उनका कामकाज, उनका कार्यकाल का समय, तो वो आप याद कर लेना और छोटे MCQs बना लेना। ओके, थैंक